आपसे, भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, भारत का लोकतंत्र समाप्त है और वोट की चोरी हुई है। इस नैरेटिव के बीच में मोदी कह रहे हैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा। कैसे कर पाएंगे? पहली बात मैं वोट के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी 1 सितंबर तक जिसको आपत्ति देनी है वो अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है, मगर चुनाव आयोग को डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। अभी जब समय समाप्त हो जाएगा उसके बाद आके हल्ला मचाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था मर चुकी है, तो समझिए अभी भी इस 50% टैरिफ के बाद भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चौथे नंबर की हम अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, तीसरे बड़े हम सिविल एविएशन के सेक्टर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। और वो भारत जिसके बारे में इनके नेता कहते थे कि भारत वाले लोग कम समझदार हैं, टैक्स हैवी नहीं है, डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे कर पाएंगे। डिजिटल ट्रांजेक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 देश हैं, और सिर्फ नंबर 1 नहीं है, दुनिया का 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है, जो अमेरिका चाइना दोनों को मिला दीजिए उसके बाद भी कम है। और चांद के छूते कोने को छूने वाले, दक्षिण ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने हैं। क्या बताएं, जिनके आंखों की शर्म ही मर चुकी हो, उनको भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से मरी हुई दिखाई पड़ेगी। आज मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ विपक्ष वालों को चैलेंज करके, दुनिया का एक देश बता दीजिए जिसका अमेरिकन टैरिफ न लगाया। बताएं, जैसे होता है ना कौन बनेगा करोड़पति में, एक सवाल बताइए। दूसरा, दुनिया का एक जंग बता दीजिए जिसमें युद्ध विराम का दावा ट्रंप ने ना किया हो, चाहे वो कंबोडिया और थाईलैंड हो, चाहे वो ईरान और इजराइल हो, चाहे रशिया या यूक्रेन हो, या भारत या पाकिस्तान में हो। तो मेरे भाई पूरी दुनिया में देखो क्या हो रहा है। हकीकत ये हो रही है कि सुनामी आई हुई है। सुनामी आई है तो आप करें जहाज हमारा डगमगा क्यों रहा, उनसे को भैया भूकंप आ गया, चारों तरफ समुद्र में लहरें उठ रही, वो कह रहे हैं उससे नहीं सोचो, हमको तो जहाज के कैप्टन को इल्जाम देना है। तो मैं एक बात सही है, जब 1930 में WT नाम की कंपनी भारत में आई थी और अमेरिका वाले चाह रहे थे कि भारत गिर जाए, झुक जाए, दब जाए, फिर भी यार हमारा भारत कभी नहीं झुका। एक बात तो प्राउड होता है कि हम इंडियन हैं, हमारे इंडिया को जो भी लोग झुकाना चाहता है, कभी यार कोई ना कोई वजह निकल ही जाती है बचने के ऊपर, उभरने की, निकलने की मेरे दोस्त। इसीलिए बोला जाता है इंडिया हो या कोई भी स्टेट हो, अपना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और अपना हिंदू राष्ट्र है। इसके वजह से यार मोदी सरकार, देखो सबसे ज़्यादा पूरा अगर वर्ल्ड की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है अपना इंडिया ट्रांजैक्शन के मामले में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। और दूसरी बात होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेशन है, या सारा एक चीज़ है यार। पहले तो कुछ नहीं था, जब कांग्रेस थे तो उस टाइम यार कोई फ़ोन पे गूगल पे इतना फास्ट नेटवर्क सर्विस नहीं था इंडिया का। लेकिन अब का देखो हर एक चीज़ डिजिटल हो गया, हर कोई जागरूक हो गया, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई सोशल मीडिया से कनेक्ट है कुछ ना कुछ बढ़ने के लिए, सीखने के लिए। पहले तो यार घर बैठे कॉपी किताब यार स्कूल जाके पढ़ा करता था, अब लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो ये कांग्रेस के जो यार जब कांग्रेस थे तो उस टाइम तो नहीं था, अब बीजेपी के राज में हुआ है। अब आप भला मानो पूरा मानो, लेकिन ये तो बात है यार कि बहुत सारा चीज़ बीजेपी के आने की वजह से बदल गया है। हाँ खैर, ये जो टैरिफ लगा उसके वजह से यार हर कोई मान रहा, लेकिन ये बात कोर्ट तक गई है, शायद कोर्ट अगर खारिज कर ली तो सब कुछ इक्वल हो जाएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करके सब्सक्राइब। पंक्ति में कहना चाहूंगा, मोदी जी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में से इस देश को निकाला है, तो हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। मोदी जी की तरफ से विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। बहुत बहुत आपने अपनी बात को रखा विवेक श्रीवास्तव। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, तो आप यहाँ कैसे खड़े होकर बोल रहे हैं? हम बचाने के लिए मर चुका है, तो हम ही तो बचाने ये लाइट कैसे जल रही है, ये एसी कैसे चल रहा है, ये यहाँ पर आए कैसे है, ये अर्थव्यवस्था मर चुकी है, और अगर लोकतंत्र मर चुका है तो आप कैसे बोल रहे हैं? हम लड़ने आए हैं, बचाने आए हैं, आपके माध्यम से मैसेज पहुंचाने आए हैं। इन्होंने कहा दुनिया का कोई एक ऐसा देश बताओ जहां ट्रंप ने टैरिफ ना लगाया हो, दुनिया को कोई ऐसा देश बताओ जहां का प्रधानमंत्री जाकर के कहता हो अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, विश्व गुरु। ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती है वो अटल है। अब देखिए अमेरिका के साथ नया अध्याय चलेगा, चीन की आवश्यकता नहीं, रूस की आवश्यकता नहीं, कोई नहीं, मोदी ही मोदी, ट्रंप ही ट्रंप। किसने कहा कोई है ऐसा देश? ये है वो देश। और उसके बाद 30 टाइम्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाकर के पूरे विश्व में घूम घूम के कहते हैं मैंने फोर्स किया था उस सीज फायर को जो भारत और पाकिस्तान ने जिसको अपनाया। एक ही देश है, यह है वो देश। और उसके बाद जहां टैरिफ लगता है
पड़ोसी मुल्कों पे 16%, 19%, यहां 50% का टैरिफ है। यह है वो महान दोस्ती। जब विपक्ष कहता था अमेरिका की लाइन टो मत करिए, यही नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, बात भाजपा की नहीं है, वाजपेयी का हमने हमेशा सम्मान किया है। हम विपक्ष में थे, हमने उनकी नीतियों के खिलाफ बोला, लेकिन वाजपेयी पैलेस्टीन पे खड़े हो गए। आप बच्चे जाकर के यूट्यूब पे उनकी स्पीच को सुनिए, कैसे बब्बर शेर की तरह प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने कहा कि भारत का एक स्टैंड पैलेस्टीन के साथ। और मोदी साहब